अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन में ख़ास तौर पे नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो या कुछ भी, तो मोल जो है ना वो लाजमी तौर पे उसमें यूज़ होता है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट में ये मोल का कंसेप्ट आता है, इसलिए ना इसको ज़रा ध्यान से तवज्जो से समझ। मोल हमें पता है कि जो एटम्स है ना, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, पता है ना, बहुत स्मॉल होते हैं। तो अगर एटम वेरी स्मॉल हैं तो इनका मास भी बड़ा स्मॉल होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द masses ऑफ एटम्स और a number of atom, group of atom, individual number, individual और some few element, few atoms और group of atom, यानी कि चंद एटम्स का भी मास फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो इतना स्मॉल मास हम डेली रूटीन लाइफ में तो बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। आपने पढ़ा था 1 AMU इक्वल होता है 10⁻⁻27 kg, -27। इतना कम हमारे पास नॉर्मल रूटीन लाइफ में तो कोई बैलेंस नहीं है ना जो -27 तक जाए। तो हम क्या करते हैं, अब देखें, हमने ये जो दुनिया में चीज़ें हैं मैटर वाली, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे शुगर है, नमक है और खाने वाली चीज़ें हैं, हमने इस्तेमाल तो करनी है। उनमें जो एटम है हमने इस्तेमाल तो कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो हम उसको कोई AMU के बजाय किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दें ताकि हम उनको आसानी से वेट कर लें। समझ आई? तो एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं, उनके मासेस बहुत स्मॉलर हैं, लेकिन अपनी आसानी की खातिर नॉर्मल रूटीन लाइफ में मैटर वाली चीजों को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट द एटॉमिक मास यूनिट इनटू अदर सिंपल यूनिट्स जो हम डेली रूटीन लाइफ में मेजर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हम एटम का मास लेते हैं AMU में, पता है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कन्वीनियंट यूनिट में, ग्राम में, किलोग्राम में, पाउंड में, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ग्राम में अगर आप वेट कर लें एटम को तो फिर तो आसानी होगी, हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी उसको वेट कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फायदा, वैसे तो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से हम उसका AMU में मास लेते हैं, लेकिन AMU हम रूटीनली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है ना, इसको समझने के लिए ना आपको ये चंद बातें ना ज़हन में रखना पड़ेंगी, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो पार्टिकल्स है ना वो कौन कौन से हो सकते हैं? नहीं, पार्टिकल्स में एक तो आपके पास होंगे एलिमेंट्स, दूसरे हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, तीसरे हो सकते हैं फार्मूला यूनिट्स, या इसको भी हम काट देते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और आयंस या आयनिक स्पीशीज। जो एलिमेंट्स है ना,
इनका हम एटॉमिक मास यूज करेंगे। जब भी एलिमेंट की बात हो तो उसका एटॉमिक मास वेट करेंगे, ठीक है। जब मॉलिक्यूल आप यूज करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। आयनिक कंपाउंड के लिए होता है फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास, या इसको फार्मूला मास भी लिखते हैं। और आयनिक स्पीशीज का होता है आयनिक मास। क्योंकि एलिमेंट्स में एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड का भी, पढ़ा था ना। और जो एलिमेंट का उसको हम होमोएटॉमिक कहते हैं, जो कंपाउंड का उसका इसमें दोनों ही होंगे। और जो आयनिक कंपाउंड है इनमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं, और जो आयनिक स्पीशीज है उनमें आयन्स ही होते हैं। आगे समझ, ये ज़हन में बिठा लें आप बात। तो इन सब का अलग अलग मोल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इधर लिख लेते हैं, मोल ऑफ एलिमेंट। मोल ऑफ एलिमेंट। इफ अ सब्सटेंस एट आवर डिस्पोजल, ये बुक में एक लाइन लिखी हुई है, बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। इसका मतलब है कि एक सब्सटेंस हमें समझ आ गया कि वो एलिमेंट है। इफ अ सब्सटेंस एट आवर डिस्पोजल इज एन एलिमेंट, पता चल गया एलिमेंट, तो उसका क्या करेंगे, एटॉमिक मास लेंगे। तो अब एलिमेंट से शुरू कर दें, क्या, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ an element expressed in gram is called 1 gram atom और ग्राम मोल, और सिंपली मोल ऑफ दैट एलिमेंट, मोल ऑफ दैट एलिमेंट। ये जो सारे मैंने ऊपर लिखे हैं ना, इन सबको हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। सब्सटेंस तो सारे ही हैं, मैटर, मैटर ही की फॉर्म्स है ना ये डिफरेंट। अब देखें एलिमेंट का, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, देखें इस जुमले को सिर्फ अभी ना यहीं पर आप रखें। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, देखें हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008 AMU, यही है ना। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको हम AMU हटा के तो ग्राम में लिखते हैं। इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम, इसको हम 1 ग्राम एटम कहेंगे। अब मैं इसको ना जरा लिखने लगा जो बुक वाली फॉर्म में, वो क्या है, 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम को हम मोल भी कहते हैं ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। समझ आई। हमने सिर्फ क्या किया, हाइड्रोजन का जो AMU में मास था उसको ग्राम में लिख दिया। अब ये उसका एटॉमिक मास नहीं रहा, अब ये उसका मोलर मास हो गया, मोल हो गया उसको, सिर्फ AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये AMU से ग्राम में कन्वर्ट करने से मोल बन गया। आई समझ। इसी तरह अगर हम कहें कि 1 ग्राम एटम, इसको हम मोल भी कहेंगे, ऑफ कार्बन, कितना होगा, 12.0000 ग्राम, खाली 12 नहीं, ग्राम भी लगाना, ठीक है। अब देखें 1 ग्राम एटम, इसको भी मोल कहेंगे, ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का आपने पढ़ा था 238 ग्राम है, समझ आई। अब AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम एटम। इसी को हम ग्राम मोल भी कहते हैं, सिंपली मोल भी कहते हैं। ये था एलिमेंट का, ठीक है। अब यहां पर मैं
चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ये मैं जरा रेज करने लगा। मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ऐसी ही डेफिनेशन लिखनी। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ a molecular substance expressed in gram, expressed in gram is called, क्या होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल और सिंपली मोल ऑफ दैट सब्सटेंस या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, सिर्फ हमने इसको मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर दिया, पहले एलिमेंट पे थी अब मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर दी। अब इसकी भी आप एग्जांपल दें, अब मॉलिक्यूल की एग्जांपल देंगे। देखें 1 ग्राम एटम नहीं होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब ये देखें ये मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड भी और कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होता है। इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेंगे तो इस 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम मोल भी कहते हैं, मोल ऑफ वाटर। कितना इसका मास होगा, हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये बना 18 AMU बनता है। हम इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाटर का एक मोल बन गया, ठीक है। सिमिलरली देखें 1 ग्राम मॉलिक्यूल, उसको हम मोल भी कहेंगे, ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखें 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, ये सारा करें तो बनता है 98 AMU। उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मोल है। इसमें और इसमें फर्क है, ये एलिमेंट थे, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो एलिमेंट का हम लेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का लेंगे मॉलिक्यूलर मास, उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसको एक मोल भी कहेंगे, ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज है। देखिए कार्बन का होता है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, ये करें तो 180 ग्राम बनता है। ये तीनों जो है ना ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। एक आकर एग्जांपल दे दें एलिमेंट के मॉलिक्यूल की, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसको मोल भी कहेंगे, ऑफ H2, ये भी मॉलिक्यूल है ना, H ये एलिमेंट है, ये एटम एटॉमिक मास होगा, एटम को भी ऐसे लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल है। तो क्या करेंगे इसको 1.008 × 2 2.016 ग्राम, या 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 2 2 और 2.0 एक ही बात है। तो ये होगा मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। आगे है थर्ड पार्टिकल, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखिए डेफिनेशन इसकी, द
फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड expressed in gram is called 1 gram फार्मूला या और ग्राम मोल और सिंपली मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड या सब्सटेंस। डेफिनेशन मिलती जुलती है, लेकिन फर्क क्या है इसमें, आप आयनिक कंपाउंड लेंगे कोई। अब जो है ना आयनिक कंपाउंड का हम फार्मूला यूनिट मास लेते हैं, जिस तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट मास। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वजह एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, देखें ये सोडियम है ना, NaCl, हम इसको ऐसे लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये ऐसे नहीं होता एक्चुअली। होता क्या है, इसमें जो सोडियम होता है ना, इसके सराउंडिंग में 6 क्लोराइड होते हैं ऐसे। 4 ये हो गए, एक यहां पे होगा, एक बैक साइड पे, 6 पूरे हो गए। अब ये जो क्लोराइड है इसके सराउंडिंग में भी 6 सोडियम ही होंगे ऐसे, देखें 1 2 3 4 5 इधर और 6 बैक पे। इस क्लोराइड के सराउंडिंग में भी 6 सोडियम होंगे, 1 2 3 एंड 4। इस क्लोराइड के गिर में भी 6 सोडियम होंगे, देखें 1 2 3 4 5 बैक पे। इस क्लोराइड के गिर में 6 सोडियम होंगे, हो गए पूरे 1 2 3 4 5 और 6। अब इस सोडियम के गिर 6 क्लोराइड होंगे ऐसे ही। ये कहां तक जा सकता है, चलता रहेगा चलता रहेगा, वो टोटल एग्जिस्ट करता है। हम इस तरह तो फार्मूला नहीं लिखते NaCl का। अब इसमें सोडियम और क्लोराइड इक्वल है ना, देखें हम यहां पर सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस की रेशियो निकाल लेते हैं। फर्ज करें जितना भी टोटल अमाउंट हमारे पास है इसकी, उसमें सोडियम जो है ना टोटल 5000 है और क्लोराइड भी उतने ही होंगे। सिंपल फार्मूला क्या होगा, सिंपल दोनों सिंपल रेशियो निकाल लें, 1 1 आएगा। तो एक सोडियम का एक क्लोराइड का ये यूनिट निकाल लें तो ये बनेगा NaCl। इस पूरे का फार्मूला तो है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फार्मूला इस पूरे में से हमने एक छोटा सा यूनिट निकाल लिया फार्मूले का, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। इसका मास लेंगे। इस फार्मूला यूनिट में जो इंडिविजुअल एटम है, सोडियम का 23 होता है और क्लोराइड का 35.5 होता है। इन दोनों को सम कर दें तो इस फार्मूला यूनिट का मास आएगा। समझ आई? द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये पूरा आयनिक कंपाउंड है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसको ग्राम में आप एक्सप्रेस कर दें तो ये क्या होगा, ग्राम फार्मूला या ग्राम मोल और सिंपली मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब मैं इसकी एग्जांपल इधर लिखता हूं, देखें 1 ग्राम फार्मूला, इसको सिंपली मोल भी कहेंगे, ऑफ NaCl। सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल का मास इतना होता है। ये क्या है, फार्मूला यूनिट मास है। ग्राम में जब कर देंगे तो यही मोल हो जाएगा। देखिए 1 ग्राम फार्मूला मोल ऑफ Na2CO3, इसका टोटल 106 बनता है। देखिए सोडियम का 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करें अगर ये आप 46 और 12 कितने हो गए, 58 और 48 कितने हो गए, 106, इतने ग्राम आ गए। सिमिलरली देखिए 1 ग्राम फार्मूला मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर का होता है, आपने उसने लिखा था 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ये बनता है 170 ग्राम पर मोल।
ग्राम। अब ये जो मैंने लिखे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे आयनिक कंपाउंड हैं, तो ये इनका क्या होगा, फार्मूला मास भी कहते हैं, फार्मूला यूनिट, क्योंकि इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें से हम छोटा सा यूनिट नहीं, इसलिए हम इनको मॉलिक्यूल नहीं कहते, लेकिन फार्मूला जरूर है इनका, इसलिए ये फार्मूला मास होगा जो ग्राम में, या फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो इसका मोल बन जाता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ आपका, इधर आ जाए, देखें जी, फोर्थ है आपके पास मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज। डेफिनेशन सिंपली इसी तरह ही होगी, देखें, द आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशीज expressed in gram is called 1 gram ion or gram mole or simply mole of ionic species। बिल्कुल वैसे मिलती जुलती डेफिनेशन। आयनिक मास लेंगे आयनिक स्पीशी का, उसको ग्राम में कन्वर्ट, तीन एग्जांपल शायद बुक में दी हुई हैं। देखिए 1 ग्राम आयन ऑफ OH माइनस लगा दें, 1 ग्राम आयन मोल ऑफ OH माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो होता है 17 ग्राम बन गया। आना था AMU, हमने ग्राम लगा दिया। वजह क्यों, मैंने इस लेक्चर में शुरू में बताया, AMU हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में मेजर नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर सकते, तो उसको नॉर्मल रूटीन यूनिट में मेजर करने के लिए हम उसको ग्राम में कन्वर्ट, जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसका मोल बन जाता है। सिमिलरली देखें 1 ग्राम आयन मोल ऑफ SO4 माइनस 2, ये सल्फेट, ये भी आयन है ना जिसके ऊपर चार्ज हो। ठीक है, सल्फर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 4, ये बनेगा 96 ग्राम। सिमिलरली देखिए 1 ग्राम आयन मोल ऑफ कार्बोनेट ले लें, 12 इंटू 16 इंटू 3 सॉरी प्लस 16 इंटू 3 60 ग्राम। NO3 माइनस ले लें, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड, जो आपने 9th में सारे रेडिकल पढ़े थे, कोई भी आप ले सकते हैं, चार्ज पार्टिकल हो, चूंकि ये आयनिक स्पीशीज है, इनका जो मास है आयनिक मास होगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आयनिक स्पीशीज का मास आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वैसे कॉलेज में बच्चों ने पूछ लिया था, आयनिक कंपाउंड और स्पीशीज में बड़ा फर्क है। देखें आप इनको, ये फार्मूला यूनिट होता है, इसको जब आप सेपरेट करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो फिर इसके आयंस बनेंगे और बनता है, वो तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। देखें इधर मैंने सल्फेट लिखा, सल्फर का ऐड कर दिया मास, ऑक्सीजन का ऐड कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए इसमें, इनका मास कहां गया, वो तो लिखा ही नहीं, वो भी बनता है ना, ये नहीं पूछा आपने। चलें बहरहाल मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी स्मॉल होता है केजी में, 9.106 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि 9 के को आप 31 0 से 1 के बाद डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.00000030 0 फिर 9 आएगा जा, वो इसमें ऐड भी करते हैं आप 96 में, तो क्या आंसर आएगा
96.000000, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, होता जरूर है, ठीक है, ये इनकार नहीं है कि नहीं है, होता, लेकिन इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, आई समझ। तो इसलिए ये आयनिक स्पीशीज। अब सबको कंबाइन करते हैं, क्या? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट मास एंड आयनिक मास ऑफ सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, फिर क्या होगा? मोलर मास। किसी भी पार्टिकल के मास को हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका मोलर मास बन जाता है, ठीक है। आगे तीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो एक के दो पार्ट है ना। कौन सी एग्जांपल नंबर है? 6 एंड 7। अच्छा, एग्जांपल 6 देखें, इसका पार्ट ए है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट आपने करना है ग्राम एटम्स या मोल्स, किसके? सोडियम के करने हैं पार्ट ए में और सिलिकॉन के करने हैं पार्ट बी में। देखें ये दोनों एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ग्राम एटम ही होगा, ठीक है। अब देखें इसका मास दिया हुआ कितना? 0.1 ग्राम, और इसका, अच्छा एक चीज रहेगी, एग्जांपल हम बाद में करते हैं, जितने भी हमने मोल पढ़े हैं ना उनके फार्मूले रह गए, ठीक है, वो देखें। फार्मूला क्या देखें? फार्मूला सिंपल ये है कि नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये सिंपल फार्मूला, इसको सब पे अप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स को हम या ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल को n से, मास इन ग्राम को हम m से डिनोट करते हैं, मोलर मास को m से। ये फार्मूला है सिंपल सा। अगर ये फार्मूला अप्लाई कर दें हम एलिमेंट के मोल पे, तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट या नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। समझ आई? वो एलिमेंट के लिए हो जाएगा। मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला यही रहेगा, यहां पे आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अक्सर जगह पे मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना, वो होता है एएमयू में, आप मोलर लिख रहे हैं, ये ग्राम में ही होगा, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मोलर ही लिखते हैं। थर्ड के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। हालांकि उन्होंने फार्मूला लिखा होगा एएमयू, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना तो मोलर मास हो जाता है। फोर्थ क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आयनिक स्पीशी इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक स्पीशी इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयनिक स्पीशी। सारे कवर हो, इसमें सारे कवर हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम और मोलर मास, सिंपल फार्मूला, इसमें सारे कवर। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो मैं दोबारा काट के ना आगे ऐड कर दूंगा। एग्जाम्पल 6, देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स भी कहते हैं इनको ऑफ सोडियम। ये कैलकुलेट करना है ए वाला पार्ट, और इसका मास दिया हुआ है मास इन ग्राम ऑफ सोडियम, वो दिया 0.1 ग्राम, बस इतना ही दिया। फार्मूला क्या आपके पास? यही वाला, n इज इक्वल टू m ओवर m। देखिए ये कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, मोलर मास निकालना है, वो सोडियम का आपको पता है 23 होता है, तो लिखें मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल लिखें, क्योंकि एक मोल में 23 ग्राम होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। अब फार्मूला लगा दें, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम है 0.1 और 23, तो कितना आएगा? ये 0.0023 है, कितना? 43, 2 जीरो ही है, इतना ऐसे रहने दें।
आगे मोल्स लिख दें क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है, या इसको आप इस इशारे को यहां तक ले आए फर्स्ट नॉन जीरो, तो 4.3 1 2 3 डिजिट आया, 10⁻³ मोल्स आ गया। ये हो गया आपके पास ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में सिलिकॉन का है, तो वो आप मुझे करके बताएं, बुक ना देखें, इधर देखें। सेकंड में देखें, इसमें है मास ऑफ सिलिकॉन दिया 0.1 kg में, इसके नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने, ऐसे ही है ना। तो फार्मूला में हमारे पास क्या है, मास इन ग्राम ओवर मोलर, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सिलिकॉन इन ग्राम, वो आएगा 0.1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 100 ग्राम। अब ये ग्राम में आ गया। अब सिलिकॉन का मोलर मास मैंने आपको लिखाया हुआ है, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन 28 लिखवाया आपको ग्राम पर मोल। अब ये 0.00 वो छोड़ दें, नॉर्मल वैल्यू लिख लें। अब आप फार्मूला लगा दें, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम 100, मोलर मास 28, इसको इस पर डिवाइड करें, कितना आया, कितना 57, इतने मोल आ गए। ठीक हो गया। एक लास्ट एग्जांपल 7 वाला, मोल आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 7 बोलेंगे जरा। हाँ, मास निकालना आपने, वो ग्राम में ही होगा जो निकाल आगे क्या, हाँ ये मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ मोल, इतने दिए। किसका, MgSO4 का। अब MgSO4 आयनिक कंपाउंड, उसका फार्मूला मास आएगा, मोलर मास निकालें, मोलर मास ऑफ MgSO4, मैंने आपको मासेस लिखवाए थे, याद कर लिए थे, कर लें उसको याद, क्योंकि अब यूज यही होने आ गया। मैग्नीशियम का 24 लिखवाया था, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, देखें कितना बनता है, 120, ये बन गया 120 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला मास हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो मोलर मास हो गया। अब फार्मूला लगा दें, नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ये आपको गिवन है, देखिए 10⁻³ इधर ये लगा दें, ये मास आपने कैलकुलेट करना है, और मोलर मास है 120, तो ये कैसे आएगा, इसको इधर जाके डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दें, तो मास आया आपके पास 120 × 10⁻³। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, मास 120, ये पावर 3 माइनस की है, नीचे जाके प्लस की हो गई, तो 120, अब ये आ जाएगा 103। अब इसको आप करें तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे इधर आएगा 0.12 मास का यूनिट ग्राम। ये मोल का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन? चले।